अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज बेटे चैप्टर नंबर 13 का हमने कुछ दो तीन स्ट्रक्चर समझने हैं। चैप्टर 13 बेसिकली हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का है और उसमें ना अक्सर बच्चों को ना कुछ स्ट्रक्चर में कुछ मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म उसको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तीन स्ट्रक्चर हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में वाइंड अप करने की। पहला हमारे पास है पेज नंबर 102 के ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दूसरा हमारे पास है पेज नंबर 105 के ऊपर हाउ अमाइनो एसिड लिंक टू फॉर्म प्रोटीन। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि हाउ अमाइनो एसिड लिंक टू फॉर्म प्रोटीन, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं जी कि अमाइनो एसिड्स आर building blocks of proteins। किस तरह हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स से मुराद क्या है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके मिलने से प्रोटीन बनती हैं। जैसे आपके सामने आप घर में बैठे हुए हैं, आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, तो वो जो कमरा होता है वो दीवारों से मिलकर बना होता है। अब दीवारें किससे बनी होती हैं? दीवारें मिलकर बनी होती हैं ईंटों से। तो जो ईंटें हमारे पास हैं, जो ब्रिक्स हमारे पास हैं, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी वॉल। तो हमारे पास अमाइनो एसिड वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके कंबाइन होने से जो लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ने से पहले हमें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चरल फार्मूला या अमाइनो एसिड के जर्नल फार्मूला के बारे में मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले उसको लिखते हैं। नहीं, हमारे पास ये है जी जर्नल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। सेंटर में होता है कार्बन। दिस कार्बन इज अटैच विद वन हाइड्रोजन। इसके राइट पर हमारे पास हम लिख सकते हैं जी वी हैव कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। इसके लेफ्ट पर आप लिख लें जी सेकेंड ग्रुप दैट इज नोन एज अमाइनो ग्रुप। और कार्बन की चौथी जो वैलेंसी होती है, फोर्थ वैलेंसी, दैट इज सेटिस्फाइड बाय आर ग्रुप। एक तो आर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आर में भी अल्काइल रेडिकल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ये जो आर ग्रुप हमारे पास है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये स्पेसिफाइड होते हैं। ये हमें जो है ये याद रखने पड़ते हैं, ये हमें याद करने पड़ते हैं। तो ये वो आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल नहीं होते जी। COOH इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। NH2 इज नोन एज अमाइनो ग्रुप। दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी हुई है, मैं आपको एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ कि द कार्बन दैट इज लिंक्ड विद फंक्शनल ग्रुप। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्फा कार्बन की। ये जो हमको ग्रीन कलर में नजर आ रही है दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, या जो ऊपर रेड कलर में नजर आ रही है दैट इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अमाइनो एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली अमाइनो एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So the functional group of amino acid is carboxyl group and the carbon that is attached with the functional group is known as alpha carbon। ये हमारे पास है structure of amino acid। हमने कहा when number of amino acid combine link the large structure, the large molecule produced is known as proteins। तो सबसे जो बेसिक हमारे पास जो क्वेश्चन है जी कि अमाइनो एसिड लिंक कैसे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू केमिकल बॉन्ड्स, then how amino acid link with each other, या what is the bond, what is the linkage, what is the link between two amino acid। तो इसके लिए हमें एक अमाइनो एसिड और ड्रॉ करना पड़ेगा और हम ड्रॉ करते हैं जी इसके राइट साइड के ऊपर जी। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? अमाइनो ग्रुप आएगा, अमाइनो ग्रुप लिख लें। इसके बाद हमारे पास अल्फा कार्बन आएगी हमारे पास। अल्फा कार्बन से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन अटैच होगा। इस हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ आर ग्रुप अटैच होगा और इस अल्फा कार्बन की राइट साइड पर हमारे पास एक और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। तो हमने इन दोनों अमाइनो एसिड को आपस में लिंक करना है। दो अमाइनो एसिड
या 3 अमाइनो एसिड या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपस में कैसे लिंक होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड with each other through a bond which is called peptide bond which is known as peptide linkage. दो अमाइनो एसिड में बनने वाला जो बॉन्ड होता है जिसके जरिए अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, लिंक होते हैं, दैट बॉन्ड, दैट लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज. देन हाउ पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स. चलिए इस बड़ा सिंपल सा हमारे पास है, हम इस कार्बोक्सिल ग्रुप को जरा ओपन करके लिखना चाहते हैं जी. दिस सी डबल एच ग्रुप इज रिटन एज सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच. हम इस अमाइनो एसिड यानी हमने पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप को और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप को हम ओपन करके लिख रहे हैं ताकि हमें इन दोनों अमाइनो एसिड को लिंक करना आसान हो जाए. बड़े बड़ी सिंपल बात. दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज सेकंड अमाइनो एसिड. तो फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से आपने OH ले लेना है और सेकंड अमाइनो एसिड के ये जो ब्लू कलर में है ये अमाइनो ग्रुप है, जो रेड कलर में है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है. पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH, सेकंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन के मिलने से हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा. The elimination of water molecule by the combination of hydroxyl group from the carboxyl group of first amino acid या one amino acid and hydrogen from the amino group of second amino acid. जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा जी? हमारे पास एक अमाइनो एसिड के कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी. हमारे पास पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH के रिमूव होने से इसके कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी और सेकंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन के रिमूव होने से नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी. तो ये कार्बन की वैलेंसी जो फ्री हुई है OH के निकलने से, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो फ्री हुई है हाइड्रोजन के निकलने से, इनके मिलने से बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा और इस तरह दोनों अमाइनो एसिड आपस में क्या हो जाएंगे जी? लिंक हो जाएंगे. एंड दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज. दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज. मैं आपके लिए इस पेप्टाइड लिंकेज को डॉटेड लाइन में कर देता हूं. दिस लिंकेज जिसमें एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH निकला, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H के निकलने से वाटर बना, and these two amino acids are linked with each other. This linkage is known as peptide bond. This linkage is known as peptide linkage. ये हमने सिर्फ दो अमाइनो एसिड को आपस में लिंक किया है. अगर तीसरा अमाइनो एसिड आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, तो जब भी दो अमाइनो एसिड मिलेंगे उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसमें ये ग्रुप सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH ये लाजमी आएगा. And this group is known as peptide linkage. This group is known as peptide linkage. Okay जी? तो क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, what is peptide linkage and how it is formed? Peptide linkage is a bond by which two amino acids are linked with each other. It is formed by the elimination of water molecules when OH group from the carboxyl group of one amino acid combine with the hydrogen of the amino group of other amino acid. So in this way, when thousands of amino acid link, the long chain of amino acid is known as proteins. हमारे पास the long chain of amino acid is known as a protein. तो ये बेटा जी आपके बुक के चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 105 के ऊपर हाउ अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन की इक्वेशन है जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती. इसको आपने सारा जो मैंने आपको डिटेल से बताया उसको समझ लेना तो आपको इंशाल्लाह इसको लिखने में, याद करने में आसानी होगी. सेकंड जो स्ट्रक्चर हमारे पास चैप्टर में आता है वो है पेज नंबर 102 के ऊपर, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. हम सब लोग जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं. आइसोमर्स क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 11 में और राउंड अबाउट पेज नंबर 59 के ऊपर आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी
कि द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मीन दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सच कंपाउंड आर नोन एज आइसोमर्स। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इन दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट दीज टू कंपाउंड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इन दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम बड़ी आसानी से बनाएंगे जी। सबसे पहले हमने, जब भी आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, आपने उसमें कार्बन एटम की जो भी चेन है या ब्रांच है, आपने उसको ड्रॉ कर लेना है। कार्बन 6 है ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5 6। फ्रुक्टोज 1 2 3 4 5 6। हमारे पास हमारी बुक चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 102 के ऊपर बात लिखी हुई है कि ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज क्या है? पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, वाइल फ्रुक्टोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। तो सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन चेन बना ली। अब आपने इन दोनों चेन में नीचे की साइड से राइट पर पहला OH ग्रुप लगाना है, नंबर 2 पर सेकंड OH ग्रुप लगाना है, नंबर 3 पर थर्ड OH ग्रुप लगाना है। सेम यहां पर 1 OH ग्रुप लगाना है, सेकंड OH ग्रुप लगाना है, थर्ड OH ग्रुप लगाना है। याद रखना है कि ऑक्सीजन कार्बन की तरफ हो। आपने 4th कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन को चेंज कर देना है। आपने ऐसे लिखना है, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं जो कि सरासर गलत है। मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इज टुवर्ड कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन की तरफ हो, तो आपने कहा इसको ऐसे लिखना है। तो ये हमारे पास यहां तक ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है? सेम है। इसके नीचे वाले तीनों कार्बन की राइट पर OH लगाना है और 4th कार्बन लेफ्ट पर हमने OH लगाना है। अब अगर हमने बनाना ग्लूकोज, ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के शुरू में या एंड में आता है। तो हम पहले कार्बन पर क्या लगाएंगे? CHO लगा देंगे। हमने कहा था कि सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ CHO। जब हम उसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो हमने पहले कार्बन पर CHO लगा दिया। अब बच गया कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 5 पर जो हमने 1 2 3 पर किया वो सेम हमने रिपीट कर देना है, OH राइट पर लगा देना है। क्लियर? अभी कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, उसको हम बाद में करते हैं। सेम हमने फ्रुक्टोज में कार्बन 1 पर राइट पर OH, 2 पर राइट पर OH, 3 पर राइट पर OH, 4 पर लेफ्ट पर OH लगाना है। दिस इज कीटोन, और कीटोन हमेशा हमारे पास जो है वो कार्बन चेन के दरमियान में आता है। तो इसलिए हम कार्बन नंबर 2 के ऊपर C डबल बॉन्ड O लगाएंगे। हमने पढ़ा था कीटोन C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ क्या आएगा? कार्बन आएगा। तो C डबल बॉन्ड O, राइट पर भी कार्बन, लेफ्ट पर भी कार्बन हमारे पास आएगा। तो कार्बन बच गया हमारे पास सिर्फ एक। तो जो हमने 1 2 3 पर लगाया वो हमने सेम इस पहले वाले कार्बन पर भी राइट पर OH लगा देना है। तो यहां तक हमने जो ग्रुप लगाने थे वो लगा दिए हैं। अब जितनी भी वैलेंसी दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन की बच गई हैं, दे आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो इसमें तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है। 2 हमारे पास ऑक्सीजन से, 1 हाइड्रोजन से, चौथी हमारे पास कार्बन से। इस कार्बन की 1 2 3 है, चौथा हाइड्रोजन लगाएं। इस कार्बन के 1 2 3 है, हाइड्रोजन लगाएं। इस कार्बन की 1 2 3 है, 1 2 3 है, इसकी 1 2 है, 2 हाइड्रोजन लगा दें इसके हमारे पास। ऐसे भी लगा सकते हैं आप, इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो जितनी हमारे पास कार्बन के OH से बॉन्ड बन जाए, रिमेनिंग बॉन्ड किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से बनेंगे। तो हम देख सकते हैं 1 OH, सेकंड OH, थर्ड OH, 4 OH, 5 OH, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। 1 OH, second OH, third OH, 4 OH, 5 OH, pentahydroxy ketone। तो these are the structure of glucose and fructose। तो ये बेटे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हैं। एक तो हमारे पास किस तरह अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बना सकते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज
जो चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में बच्चों को कंफ्यूज करता है और ये बोर्ड के अंदर बेटे रिपीटली आने वाले क्वेश्चन हैं। तो काइंडली आप इनको प्रैक्टिस करें। कोई इश्यूज वगैरह है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है उनको जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करने से ही इस कक्षा आपको प्रॉपरली आएंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।